हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की। बात हाथों की लकीरों की भी होगी, हमारे जीवन में शुभ और अशुभ फल देने वाले कारणों की भी होगी। कुल मिलाकर कहें तो आपके मन के हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको गुरुजी से। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों, आज हम बड़ी खूबसूरत चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे आपकी उंगलियों के टिप्स के बारे में। अगर इसमें कोई चक्कर है तो उसका क्या मतलब है, क्या चक्कर आपके जीवन का चक्कर हो सकता है, क्या चक्कर आपके भविष्य को सुधार सकता है, क्या चक्कर पहिए के गाड़ी की तरह है जो आपके जीवन को बहुत आगे ले जा सकता है। आज हम दोस्तों इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे आपकी टिप्स के अंदर जो चक्कर होते हैं आखिर वो होते क्या हैं। तो उसकी शुरुआत हम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बताएंगे कि अगर आप कोई फेमस पर्सनालिटी है तो ज़रूर आपके हाथ में वहाँ पर कोई चक्कर है, और वो चक्कर आपके हाथ में कहीं पर भी आपकी अनामिका उंगली में हो सकता है। अनामिका उंगली बोले तो आपके हाथ में रिंग फिंगर आपके जीवन में आपके भविष्य को हजारों तरीके से कैच करती है। और जब कोई चीज़ आपके जीवन को बहुत सारे तरीके से कैच करते हैं तो आपका जीवन शुभ हो जाता है। आपकी अनामिक उंगली आपके चक्कर से शोभित है तो आपका चक्कर आपको एक फेमस पर्सनैलिटी बनाता है। अगर आपकी उंगली में कहीं पर भी गांठ नहीं है तो, और यदि गांठ है तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप अपनी अनामिक उंगली में धारण करें एक गोल्ड की रिंग, जो शुद्ध गोल्ड की रिंग हो, कम से कम 6 ग्राम की हो या आपके वेट के अनुकूल हो। यानी कि आपका वेट अगर 10 किलो है तो आप 1 ग्राम, और 20 किलो है तो 2 ग्राम। इस तरह आप जिस भी वज़न में आते हैं उस वज़न की तादाद से आप एक रिंग बिना किसी पत्थर की अपनी अंगुली में धारण कर सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, हमारा प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टेड है। अगर आप इससे जुड़ेंगे तो आप एक अच्छे से ज्योतिषी बन जाएंगे। वो कैसे? मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी उंगलियों में जो गोल चक्कर होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपकी उंगलियों में गोल चक्कर होते हैं तो आप सच में प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जैसे कि अगर आपकी तर्जनी उंगली में गोल चक्कर है तो इसका मतलब है कि आप भगवान श्री कृष्ण से प्रभावित हैं, और यदि उन्हें आप मानते हैं और आपकी तर्जनी उंगली में गोल चक्कर है तो आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी इस उंगली में चक्कर रखते थे जो घूमता था। बिल्कुल, और इस चक्र के बहुत मायने भी हैं। गुरुजी, हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं, हम अपनी चर्चा भी करेंगे। कॉलर हैं गुड़गांव से हिमशिका जी। हिमशिका जी, बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी से क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते गुरुजी। हाँ, नमस्कार हिमशिका जी, आपको सुन रहे हैं। आप प्रश्न करें, क्या जानना चाहेंगे? सर, ऐसा है गुरुजी कि मेरे मतलब उम्र 47 साल है जी। और मेरे 5 बच्चे हुए थे, 3 उसमें से बेटे गुजर गए और एक बेटी है जी। अब लास्ट में एक बेटी है 14 साल की। तो हमारे को अभी कोई बेटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप और केवल ये बताएं कि आप रहते कहाँ पर हैं, जगह का नाम बताएं। सर, गुरुग्राम में कादीपुर में रहते हैं। आप बताएं आपकी जो पैदाइश का दिन है वो क्या है? 24 नवंबर। मैं दिन पूछ रहा हूँ, आप डेट बता रहे हैं। सर, दिन का तो नहीं मुझे पता। कोई बात नहीं, अपनी माँ का नाम बताएं। उमा यादव। आप बताएं आपकी माँ का और आपका चेहरा आपस में मेल खाता है? हाँ जी। ठीक है। आपके घर में जो आप भाई बहन हैं उनमें सबसे छोटी संतान कौन है? मेरा भाई है सर। नाम बताएं। विशाल। क्या करता है वो? सर, वो सरकारी टीचर है। एक बहुत अच्छी बात बताऊं या बहुत बुरी बात बताऊं? दोनों भी बता दीजिए सर। बेटा, तेरे भाग्य में अभी पुत्र योग है, हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है कि पुत्र भी सारा का सारा तेरे ऊपर जाएगा। जैसे तू है ना ऐसे रहेगा, भोला भाला सा। हाँ जी। लेकिन एक दिक्कत तेरे अंदर है, तुझे इस बात का मालूम है कि नहीं है? जरा सा मौसम बदलेगा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी।
और तेरे ना स्किन पे निशान आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। एक उपाय बताऊं बेटा, हाँ जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रही हूँ पंडित जी। ठीक है, आपको पीपल का फल ना शहद में और गंगा जल में घिस करके खाना है 4 पूर्णमासी। उसके बाद आपको इंतज़ार करना है कि खुशियों का फल कल आपकी झोली में गिरने वाला है। लेकिन ध्यान से सुने आप, आपके घर में जो खुशी होगी उसकी आप खुशी ना मनाएंगे। जैसे आप बर्थडे नहीं मनाएंगे, जैसे आप उसके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि किसी से कपड़ा वगैरह आया है तो उसको पहनाएंगे नहीं। आप सिर्फ अपने हाथ से खरीदा हुआ कपड़ा ही अपने बच्चे को पहनाएंगे, ताकि आपका बच्चा जीवन भर आपके लिए सुरक्षित रहे। हेलो पंडित जी, सच्ची में होगा लड़का हमें? बेटा, कोई शक है? लो अभी दूर कर देते हैं। आप मुझे खाली ये बताएं कि आपके हाथ का जो अंगूठा है लेफ्ट हैंड का, क्या उस अंगूठे में कोई आड़ी रेखा है या नहीं है? बताएं आप मुझे। एक तो बीच वाले हिस्से में बिल्कुल सीधी है पंडित जी। थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही है। बीच वाले हिस्से में जो अंगूठे का होता है, दो पोर्शन के भाग में बटी हुई है। लेकिन आपका जो बीच वाला पोर्शन है जहाँ आँख से होती है रेखाओं के माध्यम से, वो टूटा हुआ होगा। आप ध्यान से देखिए आप। हाँ जी। इसका मतलब है आपके ऊपर किसी न किसी प्रॉब्लम का साया है, यानी कि इसका मतलब है कि आप किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हैं। हाँ जी। और इसका मतलब है कि आपके बाल टूटने शुरू हो जाएंगे, बढ़िया वाले। हाँ जी। और एक बात आपको बताता हूँ, जब आप छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, हाँ जी। तो आप लड़के जैसी दिखती थी, लड़की जैसी नहीं दिखती थी। आज भी आपकी पर्सनैलिटी किसी आदमी जैसी है, मतलब ऐसी है जैसे आप डरते नहीं हैं, कहीं भी किसी समस्या से सामना कर सकते हैं, बहुत अच्छी हैं आप। बस एक बात है, खरी खोटी बोलने वाली है, और जो लोग खरी खोटी बोलते हैं उनके बहुत दुश्मन होते हैं। आप परवाह ना करें, आप इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, हमने एक छोटा सा उपाय आपको बताया है, आप इस उपाय को करें, आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। और आप बाद में हमें बताएं कि आपको इस चैनल में देखने से ज़रूर लाभ हुआ है। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि इन्हें लाभ हो। हमारे साथ विनोद कुमार शर्मा जी जुड़े हैं शिमला से। विनोद जी, बहुत स्वागत है। और गुरुजी से क्या जानना चाहते हैं? आप हमारे शो में जुड़े हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे मन में सवाल होंगे, तो क्या सवाल है आपके गुरुजी से? हेलो, मैं गुरुजी नमस्कार। हाँ नमस्कार विनोद साहब, आपको सुन रहे हैं, आप पसंद करें। शिमला से मैं कल भी वो फोन लगा था ना, वो कट गया था बीच में। मैं अपने बेटे के बारे में योगेंद्र शर्मा के बारे में पूछ रहा था। जी, आपका बेटा कितने साल का है? 23 साल 10 महीने का होगा गुरुजी। पसंद करें, क्या जानना चाहते हैं? बस उसके फ्यूचर के बारे में जानना, आधी बात हुई थी कल, वो कुछ ऐसा ही है, वो भटक रहा है इधर उधर। मगर क्या है उसके फ्यूचर में? आप अपने बेटे के आंखों का रंग बताएं, ब्राउन है, ब्लैक है या कैसा है? बस मिक्स जैसा है। आप बताएं, इसकी जो आंखों का कलर है वो ब्राउन है या ब्लैक है? ध्यान से सुन के आप बताएं, सोच कर बताएं। ब्लैकिश है, मतलब ब्राउन भी नहीं है ब्लैक भी नहीं है, कुछ मिक्स जैसा है। ठीक है, आप बताएं इसका रंग जो है कैसा है? एकदम गोरा है, गेहुआ है या सांवला है? गेहुआ और सांवला के बीच का। ठीक है, आपके बेटे के कान बड़े बड़े हैं या छोटे छोटे हैं? बड़े बड़े बड़े, छोटे छोटे मीडियम साइज के। आप जानते हैं बड़े कान वाले कौन होते हैं? महान होते हैं। जिनके कान बड़े होते हैं वो महान होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उनमें सोचने और समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और विनोद जी, आपके बेटे में एक दो टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड है। अच्छा जी। लेकिन इसके साथ कुछ घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे इसके फ्रंट के दांत पर बार बार चोट लगेगी। अच्छा जी। और आप देखेंगे इसके फेस पर होठ के आसपास कुछ अजीब सा निशान रहेगा, जैसे होठ मोटा हो जाता है ना नीचे वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बार बार होठ को ना चूसता है, ऐसे करता है, और उसकी वजह से इसका होठ मोटा होने लगेगा। हाँ जी। और होठ मोटा होने लगेगा तो कुछ बैड हैबिट इसमें आ जाएंगी। बैड हैबिट बोले तो कहना नहीं मानेगा, पैसा ज़बरदस्त खर्चा करेगा, अपनी मर्जी से इधर उधर जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आपने इस पर प्रतिबंध लगाना है। आप चाहते हैं कि ऐसा सब ना हो, तो आप इसके हाथ में 3 धातु की एक रिंग बनवाकर सबसे छोटी वाली उंगली में धारण कराएं बुधवार के दिन।
अच्छा जी, कौन सी धातु है? 3 कोई भी धातु लें, सुनार बना के देगा। बुधवार को पहनानी है। पहनाने से पहले गंगा जल से भावित करनी है और उसको पहनाने के बाद बोलना है कि सबसे पहले जाके मंदिर में मत्था टेक कर आओ। अच्छा जी। आपके बेटे की एक बात और बताता हूँ, इसके साथ ना बेकार के लफड़े बहुत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी बच गए, थाने अदालत हो जाती काली पीली में क्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और एक बात आपके बेटे की और है, वो बेटे की बात क्या है कि ये शुरू से ही ना आशिकाने स्वभाव का है। मतलब पता नहीं गुरुजी, समझ ही नहीं आती, वो बस ऐसे ही भटक रहा है कि आगे कोई ये सेटल हो भटक पाएगा नहीं रहा है, ये आपको भटका रहा है। पर आप चिंता ना करें, ये बहुत होनहार है, अच्छा है और थोड़ा सा मनमोजी है। जो मैंने आपको उपाय बताया है आप इसके साथ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप कुछ अच्छा, और जानना चाहेंगे? हाँ, रोजगार का क्या हो जाएगा सर गुरुजी इसका कुछ? देखो, इसका रोजगार का जो थोड़ा मामला है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ लगभग अगस्त तक सेटल हो जाएगा कि इसे करना क्या है। अच्छा जी। तो आप हो सके तो इसके हाथ से चिड़ियाओं को थोड़ा बाजरा डलवाएं या चिड़ियाओं को कुछ भी डलवाएं तो उससे इसको लाभ होगा। सरकारी नौकरी या बिजनेस गुरुजी क्या कराएं? मैं तो चाहता हूँ ये नौकरी करे तो अच्छा रहेगा, अच्छा जी। लेकिन नौकरी में ये टिकेगा नहीं। बार बार इसको अच्छा। नौकरी में ना प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम्स भी ऐसे आएंगे कि नौकरी हट गई, छोड़ दी, गया नहीं टाइम पे, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें। अच्छा जी। अच्छा हेलो जी, थोड़ा सा पूछना चाहता है, शादियाँ कब तक होएगी? आप बताएं, आपके बेटे के अंदर एक विशेष बात है। अच्छा जी। ये जो विशेष बात है वो ये है कि ये खाने पीने के मामले में थोड़ा चिड़चिड़ करता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर मैं इसकी शादी की बात करूं तो ये अपनी मनपसंद लड़की से शादी करेगा। गोटरगुम वाली शादी लिखी है आपके बेटे की। अच्छा जी। पर आप बिल्कुल चिंता ना करें। और विनोद जी, आपकी भी गुटरगुम वाली शादी होनी थी, समझ गए आप। अच्छा जी। लेकिन आप शादी से सुखी हैं। हाँ जी, बहुत सुखी हूँ और गुरुजी, बहुत। सबसे ज़्यादा सुख तो यह है कि जब से धर्म पत्नी आई है आपका सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल आप लोगों की कृपा है। और क्या बेटियों के बारे में थोड़ा सा, शादियाँ कब तक? 2 बेटियाँ हैं गुरुजी मेरे। दोनों की शादी एकदम करना चाहेंगे? हम 5-7 महीनों में अगर हो जाए। आपके घर में शादी के योगों में बंदिश चल रही थी अच्छा जी। और वो बंदिश जो है इस बार नवरात्रों पर खुल गई है। क्या नवरात्रों में कोई आपने विशेष पूजा पाठ की है? हाँ जी, जागरण हुआ था गुरुजी हमारे। ये जागरण माँ को कबूल हुआ है। माँ ने इस जागरण को स्वीकृति दे दी है। जय माता दी। और माता आपके घर में आई है। और माता के आने का मतलब ये है कि अब आपके घर में बढ़िया वाले दामाद आएंगे। जय माता दी। एक लड़का तो आपके घर में जो आने वाला है, 2 बार योग बन गया है। जैसे एक ही लड़का 2 बार लड़की को देखने आएगा घर पे। अच्छा जी। और एक बार वो आ चुका है। अच्छा जी। लेकिन शादी की बात नहीं बोली है। अच्छा जी। और एक और बड़ी बात है कि हस्ती में वो लोग आपसे अच्छे रहेंगे, पैसे वाले लोग रहेंगे। अच्छा जी। लेकिन उनकी माँ थोड़ी खुश नहीं रहेगी। अच्छा जी। लेकिन आपको क्या लेना, लड़के की शादी, लड़की की शादी है, लड़का अच्छा मिलेगा। लड़का मिथुन राशि का होगा, क्या नाम पर होगा? क्या नाम? अच्छा जी। और कुछ पूछे आप? तो मेरे बस जीवन में आगे कुछ संकट तो नहीं आएगा, बस ऐसे ही है। वैसे तो भगवान की कृपा से। गुरुजी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सुखवीर जी दिल्ली से। जी सुखवीर जी, बहुत स्वागत है आपका जी। क्या सवाल है आपके गुरुजी से? मैडम, वो मुकदमेबाजी मेरे से बहुत हो रही है तो उसके लिए बात करनी थी जी। हेलो हेलो सर, सबसे पहले अपना पूरा नाम बताएं। SUKHWANT, सुखवंत। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से जी। सुखवंत साहब, प्रश्न करें आप। हाँ जी, कुछ पूछे, क्या पूछना है आपने? मुझे पूछना है जी कि सन 1998 से मेरे ऊपर मुकदमेबाजी हो रही है। जीत जाता हूँ फिर मुकदमा डाल देते हैं, जीत जाता हूँ फिर मुकदमे डाल देता हूँ। तो इसी चक्कर में सारी जवानी मेरी इसी में गल गया जी। मुकदमा किस चीज़ से ताल्लुक रखता है? जमीन जायदाद के ऊपर जी। जो खास जमीन है जिसके लिए मुकदमा है, उस जगह का नाम बताएं और थोड़ा एड्रेस बताएं। जो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया जी।
उससे फैक्ट्री है जी, फैक्ट्री ओखला में। फैक्ट्री चालू है या ठप पड़ी है? नहीं, बंद पड़ी है जी, पिछले 22-23 साल से जी, 24 ठीक साल है। से बंद पड़ी है जी। ये पापा के नाम है या मम्मी के नाम है या कोई कंपनी के नाम है? एक कंपनी के नाम है जिसके 4 मालिक थे, 3 बेटे और 1 बाप। तो अच्छा, बाप ने अपना हिस्सा मेरे को दे दिया था, उसी के ऊपर सारा क्लेश है, उसी ठीक है। ऊपर मुकदमे करते हैं। आपका बॉडी वेट बताएं क्या है? 93-94 किलो होगा जी। आप बताएं आपका चेहरा गोल है या लंबा है? नहीं, गोल तो नहीं है, बट ठीक ठीक है, ना लंबा भी ज्यादा नहीं है, ठीक ठीक है। अंडाकार मान लूं? हाँ, अंडाकार मान सकते हैं जी। आप बताएं हल्की सी मूछें रखते हैं या नहीं रखते हैं? सर सरदार उदारी अच्छी है जी। ओके भाई सरदार जी, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? जगह का नाम बताएं पीछे से। सर है तो सब सरदार पंजाब से ही होते हैं, बट आई वाज बोर्न इन बॉम्बे एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। ठीक है, पिछले देखो 7 साल जी, से दिल्ली में है जी। ज़मीन आपको मिलेगी, आपका प्लाट है वो, आपको 100% उसमें से हिस्सा मिलेगा। हाँ, ये है कि आप जितनी बार जीतेंगे उतनी बार उसमें पंगा पड़ेगा, और अब की नहीं पड़ेगा। अब की आप क्या करना कि कहीं पर भी किसी गुरुद्वारे में जाके 10-12 पाठ दान कर देना, किसी को बांट देना। 10-12 क्या जी? सुखमनी साहब के पाठ बांट देना आप। अच्छा, गुटखा, अच्छा। हाँ, सर, ये 10-12 बताओ, अच्छा। और आपने लाइन वाली कोई कमीज नहीं पहननी है। लाइनों वाली कमीज नहीं पहननी। नहीं, आपने सिर्फ प्लेन शर्ट पहननी है जब तक मुकदमा सॉल्व ना हो जाए और जब तक मुकदमा आपके फेवर में ना आ जाए। सर ये 6 तारीख है कोर्ट की, अभी मई महीने में। हेलो, 6 तारीख है जी इस बार, मई महीने में हाई कोर्ट आप में। बताएं 6 तारीख को क्या वार पड़ता है? देखना पड़ेगा जी आपको। कोई बात नहीं, छोड़िए आप बताएं आपकी सीधी वाली आंख का जो पलक है वो फड़कता है कि नहीं फड़कता है? नहीं जी। आप बताएं आपका राइट शोल्डर फड़कता है कि नहीं फड़कता है? नहीं जी। ठीक है, आप बताएं आपके पेट में हॉल होती है कि नहीं होती है? और मतलब? घबराहट सी होती है या नहीं होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से सुने। आपका ना अपना वजूद कमज़ोर है और उसकी वजह से आपकी लूपोल वहाँ जाती है, और लूपोल की वजह से वो लोग आपको फिर ना किसी चीज़ में फंसा देते हैं। आपने क्या करना है, हलवे का प्रसाद बांटना है। अपने शरीर का जितना वजन है उतना आपने हलवा बनवाना है, और वो हलवा खुद बांटना है जब तक खाना नहीं है, लेकिन 6 तारीख को फतह होने के बाद बांटना है। ये हलवा इसलिए बांटा जाएगा कि वो दोबारा आप पर केस ना हो इस प्रॉपर्टी से संबंधित। आप समझ गए? ये मैं जीत जाऊंगा जी केस? ये केस आप 200% जीत जाएंगे। बिल्कुल। सर, हमारे इस फैक्ट्री का होगा क्या जी अल्टीमेटली? देखो जी, ये फैक्ट्री बिकेगी। एक बार तो बिकने आएगी तो इसका बयाना ही फंस जाएगा, और एक बार बिकने आएगी तो इसमें कोई ना कोई ऐसा लोचा पड़ जाएगा, और वो भी आपकी तरफ से ही पड़ेगा। अच्छा जी। लेकिन आप इसमें बिल्कुल घबराएं नहीं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत ठीक नहीं है। नहीं है सर जी। हाँ, चलिए सुखवर जी, आप ख्याल रखें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं संभल से, आशुतोष वाशने जी। आशुतोष जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन गुरुजी से क्या सवाल है आपके, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा एक बिजनेस है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मैं ब्रोकर हूँ। एज अ ब्रोकर मैं काम करता हूँ, लोगों का क्लाइंट्स का कराता हूँ। तो अभी फिलहाल में लगभग 2 साल से तो काम थोड़ा हल्का है, लेकिन उस पीरियड में मेरा काफी सारा पैसा बाजार में फंस चुका है। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पैसा मेरा वापस निकलेगा या नहीं। आप अपनी कंपनी का नाम बताएं। जी, कंपनी का नाम है मेरा वार्ष्णे कमोडिटीज। अपना सरनेम बताएं। आशुतोष वार्ष्णे नाम है मेरा। आप ये बताएं कि इसमें कुल कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं? मैं और मेरा पार्टनर, मतलब 2 लोग ये ऑन करते हैं कंपनी को, आप और क्लाइंट्स काफी सारे हैं। पार्टनर का नाम बताएं। पार्टनर का नाम है प्रदीप गुप्ता। कितने % के पार्टनर हैं? 50-50। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताऊं या बहुत ख़राब बात बताऊं? दोनों। आपकी जो ये बिजनेस है ना, इसमें दीमक लग गई है जी। और ये दीमक आपको धीरे धीरे चट कर जाएगी, यानी कि आप घाटे में चले जाएंगे। जी। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पार्टनर भी नहीं है, आप भी नहीं है, लेकिन एक थर्ड पर्सन है। अच्छा। जो जरूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट है।
अच्छा वो लड़का भी नहीं है, लड़की है। अच्छा और वो उसका प्लान इतना अच्छा है कि किसी न किसी वजह से ना, नई नई प्लानिंग की वजह से पैसा फंस जाता है। जी और वो पैसा फंस जाता है और डे बाय डे लेट हो जाता है कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, पैसा जी। नहीं आता। खाली खबर आती है कि अब तो मुश्किल ही है। समझ गए आप? जी जी, ऐसे आप ही हो रहा क्या है। चाहते हैं कि अगर आपका पैसा मिल जाए तो आप क्या करेंगे, बताएं मुझे आप। मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर पैसा आता है तो। कुछ भी करने को तैयार हैं तो आपको ध्यान से सुनना है। जी क्या आप बालाजी भगवान को जानते हैं? बिल्कुल, मैं नियमित जाता भी हूँ, पूजा भी करता हूँ। बस वहीं से रास्ता है कि वहाँ पर एक छत्तर चढ़ा दें सोने का, ठीक है आराम से लेट जाएं, पैसा घर देने आएंगे सब दुश्मन लोग। समझ गए आप? ठीक है। लेकिन आपकी नीयत बड़ी अच्छी है लेकिन मन खोटा है। कैसे गुरुजी? नीयत तो ऐसी है कि आप दूध की तरह साफ हैं, जैसे एकदम उसमें कोई भी चीज़ गिर जाए तो अलग से नजर आती है। और मन में आपके हमेशा घबराहट रहती है कि पता नहीं अब कोई और बुरा समाचार ना सुनने को मिल जाए। हाँ, बुरा घबराहट समाचार। घबराहट घबराहट बहुत रहती है गुरुदेव। आपका मोबाइल सूट नहीं करता, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दें। हम शर्त लगा के कहते हैं कि आपका काम बढ़ जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है गुरुजी। गुरुजी और कोई उपाय? हाँ, एक उपाय और है। आप ना अपने गले के अंदर एक भगवान का लॉकेट पहने, और जो भगवान का लॉकेट पहने वो भगवान ऐसे हो जो जल्दी से जी। किसी ने सुने ना हो। अच्छा जब इस लॉकेट को आप धारण करें तो एक ऐसी कन्या से अपने गले में बंधवाएं जो कन्या 10-11 साल के आसपास हो। अच्छा उसके बाद आप देखेंगे कि आपके मन की सोच के जैसे काम होने लगे हैं। अच्छा आप साधारण व्यक्ति थे और आप बहुत अच्छे हो गए, मतलब आपकी हैसियत है आज की डेट में, आप पैसे वाले हैं। जी और एक और बड़ी बात है कि चारों दिशाओं में काम फैलेगा, विदेश में भी काम फैलेगा आपका। जी और आपके अंदर काम में पैसा लगाने की या आगे बढ़ने की कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जरा सा भी डरते हैं, रिस्क लेते हैं दबा के। हाँ, रिस्क लेता हूँ दबा के। एक पंगा और भी है, जी गुरुदेव। आपसे चिढ़ने वालों की इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है कि एक जना तो आपके घर में ही है। अच्छा और कहने का मतलब ये है कि सबको ऑल फैसिलिटीज है और फिर भी सब चिल्लाते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचा, हमारे बारे में क्या सोचा। मतलब आप हैरान होते हैं कि जिनके बारे में सब कुछ करते हैं वो भी यही क्वेश्चन करते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। बिल्कुल सत्य है गुरुजी, सब चिढ़ते हैं। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं मैं आपका? जी। पहले ये बताओ, आप घर से फ़ोन कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो? नहीं, मैं घर से कर रहा हूँ इस समय। आपकी पत्नी पास में बैठी है या अलग है? गुरुदेव, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। आपका विवाह नहीं हुआ तो आपका विवाह एक आपके ऐसी फ्रेंड से होगा जिससे 2 बार लड़ाई हो जाएगी, फिर उससे शादी हो जाएगी आपकी। यही कहना चाहता था मैं आपसे। अच्छा गुरुदेव। और जिस लड़की से आपकी शादी होगी वो पहले भी उसका रिश्ता टूट गया होगा या पता नहीं कोई कहानी चली होगी, लेकिन वो अच्छा। अच्छी होगी, आपको सूट करती होगी और वो आपके दिल में राज करती है। अच्छा गुरुदेव। और आपकी शादी का प्लान बनता है फिर कैंसिल हो जाता है, शादी का ऐसे ही प्लान है। बनता है फिर कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही है गुरुदेव, काफी सारे रिश्ते आते हैं लेकिन कोई किसी तरीके से सूट नहीं करता, कोई किसी तरीके से सूट नहीं करता। तो फिलहाल आप सब cancel बोलो, होगा। गुरुजी मेरी शादी करा दो, 3 बार बोलो आप। गुरुजी मेरी शादी करा दो, गुरुजी मेरी शादी करा दो, गुरुजी मेरी शादी करा दो। गुरुजी आपकी शादी करा रहे हैं, अगले महीने के बाद आपकी शादी है, हमें शादी का कार्ड इस चैनल में भेज दीजिएगा। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। आएंगे तो नहीं लेकिन कार्ड तो हमारे पास रहेगा कि भाई हमारे पास आपकी शादी लेकिन का आपकी परिणाम। शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी ना? मेरी कामनाएं आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद गुरुदेव, आपके साथ गुरुदेव, है। मैं एक बात और छोटी सी सूक्ष्म रूप से करना चाह रहा था। आपकी तसल्ली होगी यहाँ पर जितनी देर भी आप बात करना चाहें, पूछे आप। कि गुरुदेव, मैं भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से दायित्व जिला उपाध्यक्ष का निर्वहन करता हूँ जी। और मैं जानना चाह रहा था कि उसमें मेरा मतलब जो आगे जाने के कुछ चांसेस पॉलिटिक्स में हैं या नहीं, या मैं यहीं खत्म कर दूं? आप जहाँ पर भी हैं क्या वहाँ पर कोई शीशा लगा हुआ है? जी लगा हुआ है गुरुदेव। उस शीशे में अपनी जुबान निकाल कर देखें, क्या आपकी जीभ में रेखा है? जी गुरुदेव। आपकी जीभ में रेखा है, ध्यान से देखिए आप। एक सेकंड गुरुदेव। जी गुरुदेव, हल्की सी। हल्के से है। आप चमकते हुए सितारे हैं गुलाब के, अच्छा और ईश्वर चाहेगा तो आपको ऐसी पोस्ट मिलेगी
कि घर बैठे आपके पास पोस्ट आएगी कि चलो हमें आपको ये बना दिया है। लेकिन याद रहे, आप पर कृपाएं हमेशा जब तक आएंगे और जब आएंगे वो आपकी ही वजह से आएंगी। और हमें उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का जो हल है वो मिल गया होगा। आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, लेकिन माफ़ कीजिएगा वक्त बहुत कम है। लेकिन आज जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, इसी तरह आप लोग भी हर रोज़ हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी जो भी समस्याएं हैं वो गुरुजी से पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं और उसके साथ ही यानी आपकी समस्याओं के समाधान के साथ ही गुरुजी हर रोज़ एक नए विषय पर बातचीत करते हैं। तो इसी वादे के साथ कल फिर होगी मुलाकात, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।